जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद विशेष होने जा रही है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी ग्रह हो हमारे जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है, और जिसमें राहु सरीखा ग्रह यानी कि क्योंकि कलयुग चल रहा है और कलयुग में सबसे प्रचंड प्रभाव जो है वह राहु का है। इनको सर्वशक्तिमान कह सकते हैं आज के युग में, क्योंकि कलयुग पाप प्रधान है, राहु पाप प्रधान है। लेकिन सिर्फ राहु को पाप प्रधान मान लेना ही पर्याप्त नहीं है। राहु के दो स्वरूप हैं। राहु अगर अच्छे हैं तो राहु आपके जीवन में यश, वैभव, कीर्ति, मान, सम्मान, तरक्की, प्रतिष्ठा सब कुछ आपके कदमों में बिछा देते हैं। क्योंकि राहु सबसे पहला सूत्र है जो किसी भी सक्सेस के लिए चाहिए होता है, यानी आपका माइंड। माइंड पर अगर किसी ग्रह का प्रभुत्व है तो वो राहु है। अब जैसे कि टाइटल में आप देख रहे हैं, वृषभ राशि 18 अप्रैल राहु का सबसे बड़ा धनवान सूत्र लागू, अखंड लक्ष्मी का धन योग। तो ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इस समय अगर आप राहु को समझ लेते हैं, मोस्टली बहुत से लोगों को क्या समझ में आता है कि बस गोचर में परिवर्तन होगा और हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गोचर में या कहीं पर भी आप अगर पानी पी रहे हैं तो आपको पानी पीने के लिए प्रयास करना होगा, तभी वो पानी आपको प्राप्त होगा। क्योंकि आजकल का जो युग है, यहाँ पर हमने अपने कर्मास के द्वारा ग्रहों को बहुत ज़्यादा बिगाड़ा हुआ है। मोस्टली दो मित्र एक जगह हुए, तीसरे मित्र जो वहाँ पर उपस्थित नहीं है उसकी बुराइयां करनी चालू, उसके अंदर मीन मेख निकालना चालू। ये चीज़ें जो होती हैं राहु को बहुत ज़्यादा खराब करती हैं। दो महिलाएं एक जगह इकट्ठा हुई, उन्होंने अपने परिवार में किसी सदस्य की, उन्होंने अपने परिवार में किसी सदस्य की बातें कर, वो भी अच्छी बातें नहीं, निगेटिव बातें। ये चीज़ें राहु को बहुत ज़्यादा खराब करती हैं। और अगर इस तरीके की आदतें आपके अंदर हैं, हर बात में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में किसी की पद प्रतिष्ठा देखकर जेलस फील करते हैं, या घर में कोई आपसे ज़्यादा अर्न कर रहा है या आप उससे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जेलस फील कर रहे हैं, तो समझ लीजिए ये आपके राहु के निगेटिव इम्पैक्ट है। और यही कर्म होते हैं जो कि विरासत में कह सकते हैं बड़ों के द्वारा हमको मिलते हैं, जो राहु अच्छे होते हुए भी हमको निगेटिव इम्पैक्ट मिलने लग जाते हैं। अब यहाँ पर राहु जो हैं हमारे आजीविका के स्थान पर बैठे हुए हैं। देखिए, जीवन में आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रही हूँ जिसको भी अपने लाइफ में अखंड धन का फ्लो चाहिए। सिर्फ गोचर की ही बात नहीं मैं कर रही हूँ, सदैव लाइफ में जिसको अखंड धन का फ्लो चाहिए, बहुत ज़्यादा परिश्रम के साथ नहीं, कम प्रयास में, उसको 4 ग्रहों पर फोकस करना चाहिए। अब वो 4 ग्रह कौन से हैं? मोस्टली मंगल सबसे पहला ग्रह जो आ जाता है मंगल, क्योंकि विचार आपके मस्तिष्क में आएगा, उसके बाद इम्प्लीमेंट जो करेंगे वो मंगल का उत्साह होगा, जोश होगा, ऊर्जा होगी। क्योंकि आपके जोश नहीं होगा, आप 1 घंटे काम करेंगे, 2 घंटे काम करेंगे, आप थकान महसूस करने लगेंगे, थक कर बैठ जाएंगे। अब मंगल आपके अच्छे हैं तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं 18 घंटे बिना थके बिना रुके वो काम करते हैं जिन्हें करने में अन्य व्यक्ति 2 घंटे में थक जाता है, उत्साह का हाश हो जाता है ऐसा व्यक्ति। अब दूसरा ग्रह जो आ जाता है शनि। देखिए, शनि आपके बर्थ चार्ट में किसी भी प्रकार से विषम युति में ना हो, बस शर्त इतनी है कि किसी विषम युति में ना हो और किसी ऐसी जगह प्लेसमेंट ना हो जो अकारक हो, जैसे कि 6, 8, 12, इनमें प्लेसमेंट ना हो। अगर डिग्री बल कम है तो भी चलेगा, अगर मान लीजिए कुछ अंश बल से कमज़ोर हैं, वीक हैं, वो भी चलेगा। ऐसे व्यक्ति के कार्य से रिलेटेड चतुराई बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा ग्रह जो आ जाता है वो आ जाते हैं हमारे राहु महाराज। राहु महाराज क्या है कि आपके विचार। चौथे आ जाते हैं केतु महाराज, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आपका सक्सेस कराना है तो आपको केतु को अच्छा रखना होगा। आप दिग्भ्रमित ना हो, नीति नियम के फाउंडेशन को ना तोड़ें, केतु अच्छा होना चाहिए।
और साथ ही साथ आपको एक सौम्य ग्रह भी बहुत ज़रूरी होता है, वो है चंद्र, क्योंकि धैर्य, निरंतरता यह चंद्र से ही आती है। अगर ये ग्रह आपके सुचारू कार्य कर रहे हैं तो फिर समझ लीजिए बहुत कम प्रयास में बहुत अधिक धन लाभ, अल्टीमेट सक्सेस आपके कदमों में होगी। इन चीज़ों को जान लीजिए। आज की जो वीडियो है इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को जानने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी लाभ उठा सकें और हमको सपोर्ट मिल सके। तो बहुत ही इस समय पर जो आपके लिए, देखिए राहु की चर्चा हमने कई बार की है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहाँ पर ग्रह बैठा होता है वहाँ से अन्य जगहों पर भी उसका प्रभाव होता है। जैसे अगर हम राहु की चर्चा करें तो इनके पास 3 दृष्टियाँ हैं, पंचम, सप्तम, नवम। बहुत ही ज़्यादा विशेष भावों को राहु ने कवर किया हुआ है। अब राहु के जहाँ अच्छाई की हम चर्चा करें तो ये आउट ऑफ द बॉक्स ले जाना, मिनटों में करोड़पति बनाना, मिनटों में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुँचाना, मिनटों में आपके सामने धन, समृद्धि, कीर्ति को प्रदान करना, ये राहु का योग होता है। अब ऐसा राहु कर्म स्थान से यदि जुड़ जाए, क्योंकि ये यहाँ पर दिग्बली भी होता है, कारकत्व भी प्राप्त है इसे यहाँ पर। अब ऐसी स्थिति में अगर आपके भ्रम की सिचुएशन लगातार बनी रहती है तो समझ लीजिए आपको राहु के निगेटिव इम्पैक्ट मिल रहे हैं। लेकिन आज हम यहाँ से संबंधित चर्चा नहीं करेंगे, आज हम समझेंगे राहु की दृष्टियों को। अब देखिए वर्तमान समय में एक दृष्टि इनके धन भाव को क्रिएशन में ले रही है। अब देखिए धन भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है, वाणी आपकी, आपके क्रियाकलाप। अब बेशक से यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, गुरु काफ़ी हद तक सिचुएशन को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि पिछले एक वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ इनके शक्ति आधार पर कि गुरु इस समय पर राहु से कमज़ोर है, जिसकी वजह से धन का इन्वेस्टमेंट या धन को इस स्थान पर कैसे लाया जाए या धन का फ्लो, ये सारी चीज़ें अभी आप उस अच्छे इम्पैक्ट के साथ नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका माइंड में इस समय इस भाव से संबंधित मोस्टली कह सकते हैं कि ब्लॉकेज, राहु उस स्थान से संबंधित आपके माइंड को थोड़ा सा अवरुद्ध करेंगे। इस अवरुद्धता को यदि रोकना है तो उसके लिए देखिए लास्ट में मैं उपाय बताऊंगी, और मैं देखिए काफ़ी लंबे समय पहले भी आपको एक उपाय बता चुकी हूँ, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो इन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझकर, क्योंकि देखिए गोचर में या बर्थ चार्ट में कहीं पर भी हो किसी ना किसी स्थान पर राहु सदैव ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि गोचर बदलेगा तो राहु चले जाएंगे, भाव से चले जाएंगे, जीवन से नहीं जाएंगे। इसलिए हमको राहु से संबंधित कुछ ना कुछ विशेष प्रभाव प्राप्त होते रहेंगे। सप्तम दृष्टि जो आपके सुख भाव पर जा रही है, तो सुख भाव जो है शम होता है, क्षमा करें सुख भाव नहीं बल्कि सप्तम दृष्टि शम होती है। अब सम दृष्टि का मतलब ये है कि ऐसे में थोड़ा सा आप देखिए माता के स्वास्थ्य से रिलेटेड या माता के स्वभाव से रिलेटेड या माता से किसी भी प्रकार से अलगाव की सिचुएशन, ये चीज़ें यदि इस समय पर आपको देखने में आ रही हैं, बिना बात ही माता का मन सशंकित रहता है, बिना बात ही माता का मन जो है काफ़ी ज़्यादा आपके प्रति दुखी रहता है, समझ लीजिए आपके राहु आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं। तुरंत अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अल्टीमेट सक्सेस देने वाला ग्रह राहु ही है, और अगर अल्टीमेट सक्सेस चाहिए तो सिर्फ राहु को ही आपको नहीं बल्कि जो ग्रह मैंने बताए हैं उनसे संबंधित भी आपको कुछ विशेष उपाय करने होंगे।
आपके जीवन में धन का फ्लो निरंतर बना रहेगा। नवम दृष्टि जो भाग्य को इन्हेंस करती है, अब इस नवम दृष्टि की अगर चर्चा करें, क्योंकि यह भाग्य से जुड़ी हुई दृष्टि होती है। जब भाग्य से जुड़ी हुई दृष्टि होती है तो यहाँ पर भाग्य का प्रताप होता है। अब ऐसे में थोड़ी सी आपकी शत्रुताएं भी बढ़ रही होंगी। आप देख रहे होंगे अकारण ही कार्यस्थल पर या फिर आपके आसपास के माहौल में आपके प्रति कुछ निगेटिविटी फैली होगी। आप इस चीज़ को नोटिस करके देखिए। अगर आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपकी कोई धन से रिलेटेड समस्या आ रही है, आपका तुरंत ध्यान कहाँ जाता है? ऋण लेने की ओर। किसी से भी ऋण लेना, बैंक से ऋण लेना, मित्र से ऋण लेना, माता से ऋण लेना या किसी से भी ऋण लेना, ऋण तो ऋण ही होता है। अगर आपका अल्टीमेट ध्यान इन्हीं सब चीज़ों की ओर जाता है, आपका कंपटीटर को आप डिफीट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि योग ये है कि इस समय आपका कंपटीटर आपके समक्ष भी खड़ा होने के योग्य नहीं है और वो आपसे बाजी को जीत ले जा रहा है। अगर ये सिचुएशन है, तुरंत ही आपको अलर्ट होना है। देखिए, मैं सदैव आपको हमेशा कुछ एक ऐसे उपाय बताती हूँ जिनमें देखिए कुछ आपको दृढ़ता की ज़रूरत होती है, कुछ नियम की ज़रूरत होती है, लेकिन वो चीज़ें क्या है, आपको 3 से 6 माह में प्रभाव दे देंगी। अगर ज्योतिष शास्त्र में कोई आपसे कहता है कि आपको बस मैं तुरंत छड़ी घुमाते ही लाभ प्रदान करा दूंगा, तो बिल्कुल भ्रम में मत रहिए, क्योंकि आप ये उपाय करेंगे तो बेशक आपका धन भी नाश होगा, समय भी नाश होगा और आपका विश्वास भी इन चीज़ों से जाएगा। इस चीज़ को गांठ बांध दीजिए। अगर आपको अल्टीमेट लाभ चाहिए तो आप लाल किताब के अनुसार उपाय करें, शास्त्रों के अनुसार उपाय करें। आप देखेंगे आपके जीवन से, देखिए, तुरंत लाभ प्रदान कराने के लिए एक होती है तंत्र विद्या जो सर्वसाधारण के लिए नहीं है, वही एक ऐसी होती है जो त्वरित लाभ प्रदान कर सकती है। अन्यथा यहाँ पर मिर्च, यहाँ पर धनिया, यहाँ पर ये सारी चीज़ें सिर्फ आपका समय बर्बाद करती हैं। हाँ, धनिया वगैरह देने से लाभ होता है, लेकिन